नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को जब आईएमएफ का बेल आउट मिल रहा था उस समय पर भारत ने कंसर्न रेस किया था। भारत का कहना था कि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है वो पाकिस्तान आर्मी को देता है, फिर वही आर्मी आतंकवाद को प्रमोट करने में इस पैसे को खर्च करती है। जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन रखी थी कि मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर कम करना होगा। बट इस बार वापस जो पाकिस्तान का बजट आया है उस बजट के अंदर पाकिस्तान ने आर्मी की स्पेंडिंग लगभग 20% तक बढ़ा दी है। भारत बार बार कह रहा था कि हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं पाकिस्तान के बजट को। पाकिस्तान में जो भी बजट पेश होगा उसके आधार पर ये देखा जाएगा कि आईएमएफ के द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई थी उनको ब्रीच किया गया है कि नहीं, और अगर ब्रीच किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे इस इशू को रेज किया जाएगा। तो दोस्तों सवाल उठता है कि क्या अभी भी पाकिस्तान की बेल आउट जो कि आईएमएफ द्वारा दी गई थी वो रुक सकती है? पाकिस्तान फिर से और कंगाली की तरफ जाने वाला है? एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है इसे मैं शुभ चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान का बजट जो है वो रिसेंटली आया है। टोटल बजट लगभग $62 बिलियन का है, जिसमें से डिफेंस के ऊपर खर्चा $9 बिलियन किया गया है, लगभग 14% के आसपास। पिछली बार डिफेंस के ऊपर जो खर्चा था वो लगभग 2.12 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस था। इस बार ये बढ़ के 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो चुका है, यानी कि लगभग 20% तक का हाइक यहाँ पर डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर में पाकिस्तान ने दिखाया है। पाकिस्तान ने अपनी खुद की आवाम को समझाने के लिए कहा कि देखो, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने उसका एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आने वाले समय में भी इसी तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज से बचने के लिए हम लोगों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा सिक्योरिटी के ऊपर इंस्टीड ऑफ इकोनॉमी। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ने इसी वजह से लोगों को ताक पे रखते हुए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ताक पे रखते हुए यहाँ पर डिफेंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा किया है। अब आप कहोगे कि मैं इस तरीके की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भारत भी तो लगभग इतना ही प्रतिशत खर्च करता है डिफेंस के ऊपर। बेसिकली भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। भारत के पास में जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है पाकिस्तान के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, जीडीपी काफ़ी बड़ी है, और भारत के ऊपर इतना डेप्थ नहीं देता पाकिस्तान के ऊपर। भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन उभर के नहीं आ रही। इस कारण से भारत जो है वो डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर सकता है, क्योंकि डिफेंस के ऊपर खर्चा करने से लोगों की क्वालिटी के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। मतलब उसको कम नहीं कर रहे हम उस क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पर पाकिस्तान, जिसके यहाँ पर ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ रहे हैं, पेट्रोलियम के प्राइजेज जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, डेप्ट जो है वो जीडीपी के मुकाबले लगभग 70% बढ़ के डेंजर जोन के अंदर जा चुका है। ओवरऑल डेप्ट लगभग 76,000 बिलियन हो चुका है, जिसको पाकिस्तान को सर्विस करना है। और इस बीच में पाकिस्तान ने 20% तक खर्चा किया है, 20% तक खर्चा बढ़ा दिया है डिफेंस के अंदर। और यहाँ पर आरोप पाकिस्तान ने लगाया उसके बाद में अपने लोगों के सामने कि भाई इंडिया को जवाब देने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में पाकिस्तान का ये जो मेजर खर्चा है वो पाकिस्तान की आर्मी को जाना है, क्योंकि देखो, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लोगों को सिक्योरिटी देती है तो बदले में सिक्योरिटी मनी लेती है, मतलब एक तरीके से हफ्ता वसूली करती है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो आपको देखने को मिलेगी लगभग $400 बिलियन, और आज के समय पे पाकिस्तान की आर्मी की नेटवर्थ एस्टिमेट की जाती है लगभग $50 बिलियन, यानी कि 12.5% पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था का पाकिस्तानी आर्मी के पास में है, जो कि इनके टॉप पर्सनल्स की जेब में चले जाता है। और अभी भी आप देखो लगभग 12.5% से थोड़ा ऊपर आपको डिफेंस बजट देखने को मिलेगा, यानी कि जितना भी खर्चा पाकिस्तान करती है उसका
12.5% के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के पास जाता ही है। और वही चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा की गई है। यहाँ पर इंडिया के ऊपर क्लियर झूठे आरोप जो हैं वो लोग लगा रहे हैं। बेसिकली इनको और भी इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और साथ में पाकिस्तान की आर्मी की जेब में भी एक बड़ा पैसा जाना है। और ये जो पैसा है ये आया कहाँ से? बेसिकली ये पैसा IMF के बेल आउट से आया है। ये पैसा आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के 800 मिलियन डॉलर के बेल आउट से, जिसका प्रयोग पाकिस्तान कर रहा है आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। जबकि भारत ने बार बार कंसर्न शो किया था IMF के खिलाफ भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के खिलाफ भी, कि जो भी पैसा पाकिस्तान को आप बेल आउट के अंदर दोगे वो बेसिकली डेप्ट सर्विसिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। वो पैसा प्रयोग करेगा पाकिस्तान अपनी आर्मी को और मजबूत करने में। अपनी आर्मी को ये पैसा दिया जाएगा, फिर यही पैसा आर्मी जो है वो आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए प्रयोग करेगी। और वही चीज़ आप यहाँ पर क्लियर डाटा के अंदर देख सकते हो, जो भारत बार बार प्रोटेस्ट करके IMF को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को समझा रहा था, वही चीज़ यहाँ पर रियलिटी के अंदर होती हुई दिखाई दी है। हालांकि जब भारत ने पहले प्रोटेस्ट किया था तो उस समय पर IMF ने अपने बेल आउट के प्रोग्राम के अंदर एक एसेंशियल कंडीशन के रूप में कहा था कि मिलिट्री स्पेंडिंग को पाकिस्तान को कम करना पड़ेगा और फिस्कल डिसिप्लिन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए 3.9% फिस्कल डेफिसिट को लेके आना होगा। हालांकि पाकिस्तान ने टारगेट से इसी को रखा है, पर सीधी सी चीज़ है, अगर इतना खर्चा डिफेंस के ऊपर होगा जिसके अंदर से कोई भी रिटर्न नहीं आना, यहाँ पर बस खर्चा ही होना है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होनी पाकिस्तान की, तो वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट बस कहने के लिए उन्होंने लगा दिए हैं। बट एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट जो पाकिस्तान का बढ़ने ही वाला है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी पाकिस्तान ने फॉलो नहीं की। ना ही पाकिस्तान डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहा है, मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है, जो कि IMF के कंडीशंस के क्लियर विरुद्ध है। अब बात आती है कि इन विरोध होने की वजह से क्या IMF बेल आउट रोक सकती है? तो चाहे तो रोक सकती है, बट अभी पाकिस्तान के खिलाफ ये बेल आउट जो है वो IMF रोकेगी नहीं। बट फ्यूचर के अंदर जो नेगोशिएशंस होंगे, उन नेगोशिएशंस के अंदर IMF इस बात को कंसिडर करेगा और भविष्य के अंदर अगर पाकिस्तान को बेल आउट चाहिए होगी तो वो IMF से नहीं मिलेगी। मतलब ओवरऑल रूप से पाकिस्तान ने अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर लिए हैं। और इवन भारत जो है वो ये इशू अब IMF के अंदर उठाएगा और वहाँ पर कहेगा कि भाई आपने इस तरीके की फंडिंग पाकिस्तान को दी क्यों? क्योंकि जो फंडिंग पाकिस्तान को IMF द्वारा दी गई है वो बेसिकली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के भी खिलाफ। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो, अगर भारत का यहाँ पर कहना यह है कि पाकिस्तान को IMF ने पैसा दिया जो कि आर्मी के पास में गया, और फिर आर्मी जो है वो उसका प्रयोग करेगी आतंकवाद को बढ़ावा देने में। तो ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि ये FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर जाने के भी काबिल यहाँ पर पाकिस्तान बन जाता है। क्योंकि पिछली बार जो पाकिस्तान को कंडीशन FATF द्वारा दी गई थी उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी कि भाई आर्मी के ऊपर और हथियारों के ऊपर खर्चा जो है वो कम करो, जो कि पाकिस्तान ने कम करने की बजाय और बढ़ाया है। और अभी जून के अंदर जो जो FATF की मीटिंग चल रही है वहाँ पर भारत ने ये कंसर्न शो किया हुआ है कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है, ऐसी कंडीशन में वापस से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दो। तो वो जो भारत का स्टैंड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। वीडियो को खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम किस देश के साथ में भारत ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है UAE, रशिया, कनाडा, मालदीव। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।